यूपी के कासगंज में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों को अराजक तत्व करार दिया है। उन्होंने कारसेवकों पर हुए गोलीकांड को सही ठहराया और कहा कि अमन चैन कायम रखने के लिए सरकार ने अराजक तत्वों पर गोलियां चलवाई थीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार से मांग की कि ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। जी प्रदीप जी, जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके का बयान कार सेवकों के प्रति दिए हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और कार सेवकों के बलिदान की घोर निंदा है। निश्चित रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग कार सेवकों के लिए करा जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और जहाँ तक के स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, वो खुद एक अराजक किस्म के व्यक्ति हैं, अराजक तत्व हैं और तलवे चाट करके उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन की सफर को अंजाम दिया है। और आज जब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं तो वो चर्चा में बने रहने के लिए बराबर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सनातन धर्म के विरुद्ध कुठाराघात करते रहते हैं, अनर्गल वक्तव्य देते हैं, क्या उस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रोक लगानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात है, तो निश्चित रूप से उनको इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान जो उनके चिरकुट किस्म के नेता दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद जैसे चिरकुट नेता दे रहे हैं, उस पर उनको रोक लगानी चाहिए। मगर ये सारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी की नीति ही हमेशा से हिंदुत्व विरोधी रही है, तो वो अपनी उस नीति से बाहर आकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हिंदुत्व को लेके, मंदिर मठ को लेके या ब्राह्मणवाद को लेके हमेशा अनर्गल बयान देके हाईलाइट होना चाहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहें, चाहे ओवैसी हैं, चाहे स्टालिन हैं, तमाम इस देश में, या यूँ कह लीजिए इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे किस्म के लोग हैं जो जब मन में आता है हिंदुत्व पर कुठाराघात कर देते हैं, सनातन पर कुठाराघात कर देते हैं। तो जहाँ तक के इस तरीके के वक्तव्यों पर या जो सनातन की निंदा करने वाले लोग हैं, इन पर लगाम कसने की बात है, तो ये तभी संभव, और इसके लिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक मुहिम भी छेड़ेगी देशव्यापी और सरकार से मांग करेगी कि देश में सनातन निंदा कानून को अस्तित्व में लाया जाए, ताकि इस तरीके का, और कठोर कानून हो, उसमें कठोर कार्रवाई हो, 10 साल से कम 10 साल की सजा हो, और उसमें जो है काफी संज्ञेय किस्म के अपराध की श्रेणी में रखा जाए, और जो भी सनातन
को कमजोर करने की दिशा में अगर इस तरीके का बयान देता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा दिया जाए। तो जब तक मेरे समझ से इस तरीके का देश में आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी देश में तमाम तुष्टीकरण के तहत कानून बने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 बना और तमाम कानून बने, मगर आज तक हिंदुओं के पक्ष में, सनातनों के पक्ष में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिससे हिंदुत्व पर कुठाराघात करने वाले, अनर्गल प्रलाप करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी इस मुहिम को चलाने वाला है और आगे चल करके पूरे देशव्यापी स्तर पर समर्थन लेने निकलेगा और इस कानून को लागू करवा करके ही मानेगा। प्रदीप जी, देखा जाए तो जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का जो बार बार बयान आ रहा है, इस पे सरकार को कोई कदम उठानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां कार सेवकों के बलिदान के रूप में हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी काम 22 जनवरी 2024 को करेंगे। जीर्णोद्धार, जो रामलला के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे अवसर पर उनके परिवार का भी सम्मान हो रहा है। तो इस तरीके का घटिया, गैर जिम्मेदाराना, अनर्गल बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध कहीं ना कहीं से जातीय हिंसा भड़काने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का वो कार्य कर रहे हैं। तो उनकी जगह जेल है और सरकार को अविलंब ऐसे व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए।